तो ज़्यादा फरमाएंगे थोड़ा सा। जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, समाज फरमाएं, जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, वो सब हुसैन तेरे अज़ादार हो गए, वो सब हुसैन तेरे अज़ादार हो गए। देखिए ज़ात मुसलसल सफ़र है और मैं अरबाइन के लिए करबला में भी था, उसके बाद आने से थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, इसलिए आवाज़ पे थोड़ा असर है, तबीयत में थोड़ा खस्तगी है। इंशाअल्लाह तो बस आप थोड़ा सा माहौल बनाएंगे और सरकार के लिए इंशाअल्लाह मैं ये मेंबर छोड़ दूंगा, बस आप लोग थोड़ा सा बेदार होकर सुने। वो सब हुसैन तेरे अज़ादार हो गए। मौला सज्जाद की बारगाह में तीसरा और चौथा मिसरा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। वो मक़सदे हुसैन था जंजीर थी न तो, वो मक़सदे हुसैन था जंजीर थी न तो, किसने कहा इमामों गिरफ्तार हो गए, किसने कहा इमाम, किसने कहा इमाम गिरफ्तार हो गए। और मैं 13 रजब में भी आया था, मुझे याद नहीं क्या पढ़ा था मैंने, लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूँ, ये भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। उसके बाद कुछ शार में फर्शी अज़ा के हवाले से मुलाहिज़ा फरमाइएगा। एक बावज़ बुलंद नारे सलवात पढ़िए। पेशखानी देखिए बहुत अलग मरहला है, सरकार के लिए बस एक माहौल बनाना है। आप लोग बेदार होकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं 4 मिसरे और नस करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। तीसरा और चौथा मिसरा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ये लश्कर मेहदी के तरफदार खड़े हैं, ये लश्कर मेहदी के तरफदार खड़े हैं, परचम के तले जो भी अज़ादार खड़े हैं, परचम के तले जो भी अज़ादार खड़े हैं। तीसरा और चौथा मिसरा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। पेश करता हूँ, बहुत ही कीमती, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। पेश करता हूँ। अरे कुछ इतना डरा रहता है अब कातिल सरवर, 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 साए को समझता है कि मुख्तार खड़े
कुछ इतना डरा रहता है अब कातिल सरवर, साए को समझता है कि मुख्तार खड़े हैं, साए को समझता है कि मुख्तार खड़े हैं। देखिए मुसलसल नवाखानी हो रही है और अभी गज़नफ़र भाई ने मुझे बताया कि आपको यहाँ पढ़ना कसीदा भी, तो मेरी कोई तैयारी नहीं, मुझे कहाँ से पढ़ना, बस आप लोग सुन लीजिए। साए को समझता है कि मुख्तार खड़े हैं। सलवात पढ़िए मिलजुल कर हज़रात। बीबी ज़ैनब की बारगाह में एक मतलब 2 शेर और नज़्म करता हूँ, पेश करता हूँ, समात फरमाइएगा। जितने भी लोग हैं माशाल्लाह बदला मुलादा फरमाइएगा। खुदा के दीन को तूने बचा लिया ज़ैनब, खुदा के दीन को तूने बचा लिया ज़ैनब, तेरे बगैर अधूरी है करबला ज़ैनब, तेरे बगैर। बीबी के सुन बुलाया फरमाइएगा। बुलाया करता हूँ घर में फलक नशीनों को, बुलाया करता हूँ घर में फलक नशीनों को, तुम्हारा शुक्रिया फर्शे आज़ादिया ज़ैनब, तुम्हारा शुक्रिया फर्शे आज़ादिया ज़ैनब, तुम्हारा शुक्रिया। ये भी शेर उधर ख़ास मुलादा फरमाइएगा। ये चाहे मुर्दे जिलाए के रोटियां बाटे, ये चाहे मुर्दे जिलाए के रोटियां बाटे, कहीं अली तो कहीं पर है फातिमा कहीं अली तो। देखिए आप शायरी सुन रहे हैं तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि कुछ अशार बीबी सकीना की बारगाह में पढ़ दूँ। एक मतलब 2 शेर बीबी सकीना की बारगाह में। यही सुल्तानपुर बनियारपुर का मिसरा था कि अब्बास जरी जैसा लहजा है सकीना का, उसके 2 शेर में पढ़ता हूँ, कीमती मुलादा फरमाइएगा, पेश करता हूँ। सरकार देखिएगा, मतलब नस करता हूँ, समात फरमाइएगा जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह मुलादा फरमाएँ। सजदे का जो ज़ामिन है, सजदे का जो ज़ामिन है, बाबा है सकीना का, सजदे का जो ज़ामिन है, सजदे जो ज़ामिल है, बाबा है सकीना का, इस रुख से अगर देखो काबा है सकीना का,
इस रुख से अगर देखो, ये भी शेर समात फरमाइएगा। इस रुख से अगर देखो, समात फरमाए, ये कहते हुए दरिया अब्बास ने छीना था, लो आज से महशर तक कब्जा है सकीना का, लो आज से महशर तक कब्जा है सकीना का, लो आज से महशर तक। ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए। था सानी ये ज़हरा का लहजा तो अली जैसा, था सानी ये ज़हरा का लहजा तो अली जैसा, था सानी ये ज़हरा का लहजा तो अली जैसा, अब्बास जरी जैसा लहजा है सकीना का, अब्बास जरी जैसा, अब्बास जरी जैसा। एक और सलवात पढ़िए मिलकर अब जरा। मैं साहिब के चंद अशार में नस करता हूँ। आज के हवाले से मुलाज़ा फरमाइए। 8 रबीउल अव्वल अय्याम हमारे दरमियान से गुजर रहे हैं। ना हो सके शादी उनके लाल का पुरसा दे दीजिए मिलकर मुझसे। उम्मीद पेश करता हूँ समाज मैं। हाय मारा हसन अस्करी को, ताबूत भी बरामद होगा, आप उसकी ज़ियारत करेंगे। इमाम ज़माना उनके बाबा का गुस्सा मिलकर पेश करते हैं। हाय मारा हसन अस्करी को, बोली में जिसी बाक़ल्बे मुज़तर, हाय मारा हसन अस्करी को, जीती बैठी हूँ वाली को खोकर, हाय मारा हसन अस्करी को, उठ गया हाय हादी हमारा, मर गया बेकसों का सहारा, उठ गया हाय हादी हमारा, मर गया बेकसों का सहारा। हर तरफ घर में महशर है बरपा, हाय मारा हसन अस्करी को, उठ गया हाय हादी हमारा, मर गया बेकसों का सहारा।
हर तरफ घर में महशर है बरपा, हाय मारा हसन अस्करी को। एक हजरत को क्या मौत आई, हो गई सारे घर की सफाई। एक हजरत को क्या मौत आई, हो गई सारे घर की सफाई। कोई मोनिस है अपना नायावर, हाय मारा हसन अस्करी को। साल 29वां कैसा आया, साथ वाली का जिसने छुड़ाया। फिर गया मुझसे मेरा मुक़द्दर, हाय मारा हसन अस्करी को। हाय मारा हसन अस्करी को। सलवात पढ़िए मिल कर हज़रात। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबियिल उम्मीयिल अरबियिल क़रशियिल मक्कीयिल मदनी अल हाशिमी अबतही इत्तहामी अस्सिराजुम मुज़ी अल कौकब दुर्री साहिबे वक़ार वस्सकीना अल मदफून बे अर्ज़िल मदीना अल मुक़य्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन।
आमीन या रब्बल आलमीन। सलामुन अला आलि यासीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, 2 महीने 8 दिन अय्याम अज़ा कि ग़ालिबन आखिरी फ़र्श अज़ा है। अब अगर साल आइंदा बाहयात रहे, ज़िंदा रहे, तो दोबारा ये फ़र्श अज़ा बिछाएंगे और ये अज़ा खाना सजाएंगे। आज की ये शब निस्बत रखती है 11वें सरकार हज़रत इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से। ये शब शहादत है और अय्याम अज़ा की आखिरी मजलिस है 2 महीने 8 दिन में। मैंने जिस आय करीमा से अपने वजूद को मुज़य्यन किया है, वो आयत भी कुछ निस्बत रखती है फ़र्श अज़ा से और ज़िक्र अहले बैत से। ये जो आय करीमा है, जो कलाम पाक की एक बहुत छोटी सी आयत है और बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत है। लफ्ज़ें कम हैं इस आयत में, लेकिन मफ़हूम बड़ा है। सूरह शूरा की आयत नंबर 23 और इतनी मशहूर आयत है कि तकरीबन मजलिसी मोमिनीन से अगर पूछा जाए तो इस आयत के बारे में वो कुछ न कुछ बोल भी देंगे, बता भी देंगे। देखिए, मुतवज्जे रहें आप हज़रात, इधर उधर नहीं। इतनी मशहूर व मारूफ़ आयत है जिनका ताल्लुक़ फ़र्श अज़ा से है, मजलिसों से है। अगर उनसे पूछा जाए तो इस आयत का नाम तक बता देंगे कि इसका नाम क्या है, तर्जुमा क्या है, मफ़हूम क्या है, माना क्या है। कुछ न कुछ अपने अंदाज़ में बयान कर देंगे। अच्छा, ये क्यों है? कभी आपने गौर किया कि ये क्यों है कि जो हमारे यहाँ बच्चे भी कुरान की बाज़ आयतों के बारे में बता देते हैं, नाम बता देते हैं, उस आयत का शजरा, नाम, नसब बता देते हैं, तर्जुमा, मफ़हूम बता देते हैं। ये क्यों है, कैसे है? तवज्जो, क्यों है, कैसे? ये क्यों और कैसे ज़्यादा मैं उलझाना नहीं चाहता, नहीं ज़्यादा तमहीद बनाना चाहता हूँ, बस यहीं से नतीजा देने की कोशिश करूँगा। ये क्यों कैसे है, ये कहीं से नहीं है, बल्कि इसी फ़र्श अज़ा और मासूमीन का सदक़ा है। मासूमीन का सदक़ा और फ़र्श अज़ा, इन्हीं दोनों की वजह से हमारे यहाँ बच्चे हाफिज़ कुरान तो कम पाए जाते हैं तरतीबी एतबार से, लेकिन मौज़ूई एतबार से बहुत पाए जाते हैं। मौज़ूई एतबार से ये सदक़ा है आले मोहम्मद का और फ़र्श अज़ा का, इसी का सदक़ा है। मैं इसीलिए अक्सर एक जुमला यहाँ पे कहा करता हूँ कि जो लोगों के यहाँ बड़े बड़े इमाम नहीं जानते, हमारे यहाँ अवाम जानती है। ये सदक़ा है आले मोहम्मद का, फ़र्श अज़ा का। देखिए, मैंने अपनी बात को हवाई में नहीं कहा कि सदक़ा आले मोहम्मद का, नहीं, इस पर दलील मौजूद है। दलील क्या है? 2 मासूम इमामों के एक सहाबी गुज़रे हैं जिनका नाम है हिशाम। ये 2 मासूम इमामों के सहाबी हैं, एक 5वें इमाम के, एक 6ठे इमाम के।
दो मासूम इमाम के सहाबी हैं, इल्म कलाम में बादज इमाम सबसे बड़े आलिम जनाब हिशाम सबसे बड़े आलिम है इमाम के बाद। दो मासूम इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम। पांचवें इमाम की हो गई शहादत, तवज्जो यहीं से, पांचवें इमाम की हो गई अभी अभी शहादत। इधर पांचवें इमाम की शहादत हुई, जनाब हिशाम बाजार से गुजर रहे हैं, हिशाम बाजार से गुजर रहे हैं। अभी बीच बाजार में पहुंचे थे कि किसी दुकानदार ने जनाब हिशाम को ताना दिया। ताना बड़ा अजीब दिया उसने दुकान के अंदर से आवाज़ दी, हिशाम मैंने सुना है तुम्हारा इमाम मर गया, तुम्हारा इमाम मर गया। हिशाम ने जो जवाब दिया वो कमाल का है। कहा हिशाम मैंने सुना तुम्हारा इमाम मर गया। जनाब हिशाम ने पलट के जवाब दिया, हाँ तेरे इमाम को तो वक्त मालूम तक मोहलत मिली है, तेरे इमाम को तो वक्त मालूम तक मोहलत मिली है। इतना हिशाम ने कहा, वो खामोश हो गया। खामोशी के साथ वो बैठा। जनाब हिशाम चले अपने रास्ते। किधर चले? चले सच्चों के सच्चे इमाम की तरफ, चले सच्चों के सच्चे इमाम की तरफ, चले ज़हरा की दहलीज की तरफ। इधर जैसे ही दहलीज ज़हरा पे बिस्मिल्लाह का कदम रखा कह के, इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के कदम रखा, अंदर से आवाज आई, हिशाम चले आओ। आवाज आई, हिशाम चले आओ। जैसे ही हिशाम करीब गए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के, जैसे इमाम के करीब पहुंचे, इमाम ने आवाज़ दी, हिशाम ये जो अभी बाजार में जवाब दे के आए हो तुम्हें बताया किसने? तवज्जो, कहा हिशाम ये बताया किसने तुम्हें? जनाब हिशाम ने कहा, मौला मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद तहय्युर के समंदर में गोते खा रहा हूँ, मैं मुतहय्यर हूँ, मैं परेशान हूँ। बस मौला उसने मेरे सच्चे मजहब पे एतराज़ किया, उसने मेरे सच्चे मजहब पे एतराज़ किया। उधर उसका एतराज़, मौला मेरी गैरत का दरवाज़ा खुला, मैंने ज़बान हिलाई, जवाब दे दिया, मैंने ज़बान हिला के जवाब दे दिया। मौला मैं खुद परेशान हूँ, ये जवाब आया कहाँ से मेरी ज़बान पे? मौला मैं परेशान हूँ। इमाम ने कहा, हिशाम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मौला वो क्यों? कहा इसलिए कि अपने हर चाहने वाले की ज़बान के पीछे हम अहले बैत होते हैं। हिशाम अपने हर चाहने वाले की जबान के पीछे हम अहले बैत होते हैं। और ऐ हिशाम, आने वाली पाकीज़ा माओ के शिकवों से आने वाली ताहिर नस्लों तक, कयामत तक ये मेरा पैगाम पहुंचा देना, जब कभी तुम्हारे सच्चे मजहब पे कोई एतराज करे, जबान तुम हिलाना, जवाब हम अदा करेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जवाब मौला अता करते हैं। हमारी और आपकी क्या बेसात? हम और आप क्या हैं? अदना, सबसे कमतर, खाक के पुतले हैं हम खाक के पुतले होकर नूर की बातें कहां से बताएंगे? मुदस्सिर भाई कुछ आप भी सहारा दे भाई, हमने पूरा कोऑपरेट किया आपके साथ। तो हम खताओं के मुजस्समा हैं, हम तहारतों और ताहिर इंसानों के, ताहिर शख्सियतों के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये अता है मौला की, अता है मौला की। तो ये बड़ी मशहूर आयत है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। पूरी आयत के बारे में सबको पता है, बस ये कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, जल्दी जल्दी सुन लें। मदीने के कुछ लोगों ने आके कहा, पैगंबर
नबी अल्लाह हम आपको उजरत देना चाहते हैं कार रिसालत पे, चूँकि आपने बड़ी मेहनतें उठाई हैं, मेहनतें की हैं, ज़हमतें उठाई हैं, हम आपको देना चाहते हैं। यानी उनका मिजाज ये था कि ये जो मूसा ये हमारा नबी है, ये पैसों में तौला जा सकता है। तवज्जो, मिजाज उनका था कि ये पैसों में तौला जा सकता है। उनको पता नहीं था काम उजरत देना चाहते हैं। उजरत यानी मजदूरी, उजरत यानी मजदूरी, काम देना चाहते हैं। पैगंबर खामोश थे, जिब्राइल नाजिल हो गए, जिब्राइल नाजिल हो गए। सलाम दुआ के बाद कहा नबी अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि अगर ये आपको उजरत देना चाहते हैं तो आप इनसे कुछ न लीजिए, बस इतना कहिए कि मैं तुमसे कार रिसालत के बदले में कुछ नहीं चाहता मगर ये कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत अख्तियार करो, मवद्दत अख्तियार करो। मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं मांगी। तवज्जो, तवज्जो, अल्लाह ने मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं मांगी। मोहब्बत और मवद्दत में ज़मीन त आसमान फ़र्क है। अगर फ़र्क ना होता तो अल्लाह ने जो मोहब्बत की लफ्ज़ें कुरान में रखने के बाद मवद्दत ना रखता। तवज्जो, इसलिए कि कुरान में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ने मोहब्बत की लफ्ज़ें इस्तेमाल की हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों के साथ मवद्दत भी इस्तेमाल किया अल्लाह ने, और ये वाजिब है। सवाल रसूल नहीं है, सवाल खुदा है। सवाल अल्लाह ने किया है, रसूल ने नहीं किया। रसूल तो खामोश था, रसूल तो खामोश था हमारा। रसूल की खामोशी को तोड़ने के लिए अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कि मेरे हबीब इनसे कह दो कि हम कार रिसालत में न रुपया चाहते हैं, न पैसा चाहते हैं, न दौलत चाहते हैं, न हुकूमत चाहते हैं, न ज़र चाहते हैं, न ज़ेवरात चाहते हैं, न ज़मीन चाहते हैं, न मोहब्बत चाहते हैं, बल्कि हम मवद्दत चाहते हैं। ये हमारी उर्दू ज़बान की मजबूरी है, हमारी अपनी उर्दू ज़बान की मजबूरी है कि लफ्ज़ मवद्दत का उर्दू में कोई तर्जुमा ना मिला तो इन्होंने मोहब्बत ही कर दिया। तवज्जो, चूँकि उर्दू ज़बान है महदूद, अरबी ज़बान है लामहदूद, तो उसे मवद्दत का तर्जुमा मोहब्बत कर दिया। देखिए, बहुत आसान लफ्ज़ों में एक बात कहूँगा बस, मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क ये है, बहुत तवज्जो से, मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क ये है कि मोहब्बत कभी कभी एक तरफा होती है। तवज्जो, मोहब्बत कभी कभी एक तरफा होती है, मवद्दत हमेशा दो तरफा होती है। मवद्दत हमेशा दो तरफा होती है, मवद्दत हमेशा दो तरफा होती है। अब अगर आपको यह देखना है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते, चूंकि अपनी उर्दू ज़बान में मवद्दत का तर्जुमा मोहब्बत किया गया है, तो जितनी बार मरतबे मैं मोहब्बत बोलूँ इसको मवद्दत समझिएगा, इसको मवद्दत समझिएगा। उर्दू ज़बान की मजबूरी यह है, यह मजबूरी है, चूंकि महदूद है। दोनों में फ़र्क यह है, मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क यह है कि मोहब्बत कभी कभी एक तरफा होती है, मवद्दत दो तरफा हमेशा होती है। अब इंसान अगर परखना चाहता है कि देखें हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, ये मवद्दत वाली हम मोहब्बत करते हैं, तो देखें अहले बैत हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो हमेशा ये देखिएगा अपने गिरेबान में मुंह डाल के कि देखें हम कितनी मोहब्बत करते हैं उनसे। जितनी मोहब्बत हम करते हैं उससे 70 गुना ज़्यादा वो हमसे करते हैं।
70 गुना ज़्यादा वो हमसे करते हैं। ये पहला फ़र्क है मोहब्बत और मवद्दत में, कि मोहब्बत कभी कभी एक तरफा होती है, मवद्दत दो तरफा होती है, दोनों तरफ से। दूसरा फ़र्क यह है, जो तर्जुमा लफ्ज़ विलायत का है, जो तर्जुमा लफ्ज़ विलायत का है, तकरीबन वही तर्जुमा मवद्दत का है, वही है, इससे हट के नहीं है। मवद्दत का आसान सा तर्जुमा अब अगर कर दिया जाए तो यह है, आज़ाओ जवारे से, आज़ाओ जवारे से हुक्म अहले बैत पे अमल करना, यही मवद्दत है। तवज्जो, जिस चीज़ का उन्होंने हुक्म दिया उसको अंजाम देना मवद्दत है, जिस चीज़ से उन्होंने रोक दिया उससे रुक जाना, ये मवद्दत है। यही मवद्दत अहले बैत है, और यह हम्माना है लफ्ज़ विलायत का। विलायत का भी यही तर्जुमा है। अब इंसान खुद अंदाज़ा लगाए कितनी मवद्दत अहले बैत से करता है, इसलिए कि उनके हुक्म पे हम अमल कर रहे हैं कि नहीं। उनके हुक्म पे अमल करना और जिस चीज़ से वो रोक दे उससे रुक जाना, ये है मवद्दत, ये है मवद्दत। अब इंसान खुद अपने आप अंदाज़ा लगा ले, यहाँ मिंबर से वो कहने की अब ज़रूरत नहीं है, खुद अंदाज़ा लगाए कि उन्होंने किन किन चीज़ों का हुक्म दिया है, हम उसको अंजाम देते हैं कि नहीं, किन किन चीज़ों से रोका है उससे हम रुकते हैं कि नहीं, यही समझ लें। अब आगे सुनिएगा, यही से हम समझ लें यह मवद्दत एक अजीब शय है, मवद्दत अहले बैत अजीब शय है। तवज्जो दीजिएगा मुदस्सिर भाई, यह मवद्दत अहले बैत अजीब शय है। इस मवद्दत अहले बैत में एक अजीब मौजिज़ा देखने को मिला है। मौजिज़ा यह है कि मवद्दत अहले बैत पहले तो दिल में आती नहीं। तवज्जो, तवज्जो, यह मवद्दत अहले बैत का मौजिज़ा यह है कि पहले तो दिल में आती नहीं, आ जाए तो कुछ भी हो जाए, दिल से जाती नहीं। ये जीता जागता मौजिज़ा है। मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग जाते हैं, मुदस्सिर भाई इसके गवाह हैं, वो भी बराबर इधर उधर आया जाया करते हैं, हम भी आया जाया करते हैं। जिन जिन बस्तियों में गए हैं, कोई ना कोई 1 2 3 ऐसा मिल जाता है जो था उधर का आ गया इधर। तवज्जो, तवज्जो, आ गया इधर। अब उससे आप कह दीजिए भैया अब जाएंगे, पलटेंगे, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, वो यही कहता नजर आएगा। अगर विलायत अहले बैत के मुकाबले में पूरी कायनात दे दी जाए तब भी कबूल नहीं। ये जीता जागता मौजिज़ा है, जीता जागता। इतना बड़ा मौजिज़ा पहले तो दिल में आती नहीं, आ जाए तो कुछ भी हो जाए, दिल से जाती नहीं। यह दुनिया का वहम और गुमान है। यह दुनिया सोच रही है इनको मार दो, इनको कत्ल कर दो, इनके घर बार को लूट लो। तवज्जो दीजिए, इनके घर बार को लूट लो, इनकी माँ बहनों को असीर कर लो, ये खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं, ये कौम कभी खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि 1400 साल से हम देख रहे हैं, मारे हम जा रहे हैं। बारह चिनार हमने देखा, कश्मीर हमने देखा, ईरान हमने देखा, इराक हमने देखा, लबनान हमने देखा, बहरीन हमने देखा, इराक हमने देखा, सीरिया हमने देखा, अफगानिस्तान हमने देखा। अभी 4 दिन पहले 100 से ज्यादा बच्चियां मारी गई स्कूल में, लेकिन हम सब देख रहे हैं, ये सोच रहे मार दो खत्म हो जाएंगे। ये कौम कभी मरने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। आप 2 मारते हैं, हम 4 हो जाते हैं। तवज्जो, तवज्जो,
तवज्जो, आप 2 मारते हैं हम 4 होते हैं, 4 मारते हैं 8 होते हैं, 8 मारते हैं 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होते हैं। ये कौम कभी खत्म नहीं होगी। 1400 साल से खून के गारे की दीवारें हमारे खून से बनी हैं, बगदाद की दीवारें हमारे खूनों से बनी हैं, कश्मीर में हम मारे गए, पूरी कायनात में हम मारे जा रहे हैं। ये कौम कभी खत्म नहीं होगी, तवज्जो दीजिएगा, ये कौम कभी खत्म नहीं होगी। इस कौम को खत्म होना होता कि ये सन 61 हिजरी में करबला में खत्म हो गई होती। इस कौम को अगर खत्म होना होता सन 61 हिजरी में असरे आशूर के वक्त करबला में खत्म हो गई होती। ये कौम कभी खत्म होने वाली नहीं। एक लफ्ज अदबी कह रहा हूं, बिलखुसूस साजिद भाई और हमारे मुदस्सिर भाई तवज्जो दीजिएगा इस जुमले पे। ये कौम कभी खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि पूरी कायनात में हम सबसे ज्यादा मारे गए, हम सबसे ज्यादा मारे गए। आपने 2 मारा, हम 4 हुए, 10 मारा, 20 हुए, 20 मारा, 30 हुए, 30 मारा, 40 हुए। ये कौम कभी खत्म नहीं होगी। ये इसी तरीके से इमाम ज़माना के क़याम से मुलाकात करेगी, इमाम से मुलाकात करेगी। ये कौम कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए क्यों नहीं होगी? इसलिए कि हलाल में बड़ी बरकत होती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हलाल में बड़ी बरकत होती है, हलाल में बड़ी बरकत होती है। ये कौम कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हलाल में बड़ी बरकत होती है। ये कौम हलाल की है, हलाल में बड़ी बरकत होती है, हलाल में बड़ी बरकत होती है। अगर दुनिया नहीं समझी तो एक मिसाल छोटी सी है, उसी से समझ जाए। कुत्ता है हराम जानवर, बकरी है हलाल जानवर। 1400 साल हो गए इस्लाम आए हुए, 1400 साल हो गए जब से अल्लाह ने कुर्बानी इस शरीयत मोहम्मदी में डाली है। तवज्जो तवज्जो, जब से डाली है तब से लेके आज तक कुत्ता हराम है, बकरी हलाल है। उसके अलावा कितनी खाई जा रही है, कितनी खाई जा रही है। उसके अलावा इन 1400 सालों में कम से कम हमने अपने हिंदुस्तान के आंकड़े से बात कर रहा हूं, कम से कम 1200 बकरा ईद हिंदुस्तान में आई होगी। तवज्जो तवज्जो, 1200 बकरा ईद आई होगी। इसलिए कि 1200 साल हो गए, मान ले कम से कम, यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे। अगर 1200 में तो 1100 मान लीजिए। बहुत तवज्जो कुछ कहना चाह रहा हूं। 1100 मान ले, 1100 कम से कम हमारे यहाँ बकरा ईद आई है। 1100 बकरा ईद में हर साल कम से कम 2 करोड़ बकरियां ज़िबा होती हैं। हर मजहब की बात कर रहा हूं, मुसलमान, इस्लाम। कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ बकरियां ज़िबा होती हैं। ये बकरियां खत्म ही नहीं होती। बकरी है हलाल जानवर, कुत्ता है हराम जानवर। जब से खिलकत हुई है तब से बकरी खाई जा रही है, कुत्ता खाया नहीं जाता। जब से खिलकत हुई बकरी खाई जाती, कुत्ता खाया नहीं जाता। उसके खाने के बावजूद भी, बकरी को खाने के बावजूद भी बकरी खत्म नहीं होती। हर मोहल्ले में 10, 20, 50, 100 बकरियां नजर आती हैं। 10, 20, 50 बकरियां नजर आती हैं हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में। लेकिन कुत्ते 3 ही नजर आते हैं। देखिए 3 की अदद ही अजीब है। इसलिए ये हलाल की बरकत है,
हलाल की बरकत है, हलाल ही की बरकत है। बहुत आहिस्ता से एक जुमला, ये हलाल ही की बरकत है कि आज 40 में एक परचम तले एक लब्बैक या हुसैन पे से 2 करोड़ और 2.5 करोड़ जमा हो रहे हैं। 2.5 करोड़ एक परचम तले, इतना बड़ा इज्तिमा पूरी कायनात में आज तक न देखा गया। सन 61 हिजरी में हुसैन ने एक जुमला कहा था, हल मिन नासिरिन यंसुरना, यही जुमला कहा था ना। वो जो सदा हुसैन ने असरे आशूर करबला में दी थी, जो आवाज लगाई थी हुसैन ने, उसी आवाज के जवाब में लोग एक परचम तले जमा हो रहे हैं, वहां सब जा रहे हैं। क्यों भाई? इस कौम को तो मारा जा रहा है, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं खत्म होती, चूंकि हलाल में बड़ी बरकत है, हलाल की बरकत है ये। तो हलाल की बरकत ये कौम, कुल्ला असअलुकुम मवद्दते अहले बैत का नतीजा है ये। हम उसी मवद्दते अहले बैत को जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह के हुक्म से नबी ने मांगा था, उसी को हम अदा करने जाते हैं। ये फर्श अज़ा पे आना उसी का जवाब है, ये करबला जाना उसी का जवाब है, ये सफ़े मातम में खड़ा होना उसी का जवाब है, उसी का जवाब है। और जहाँ तक मैं समझा अपने इल्म नाकिस की बुनियाद पे, ये ऐसी आयत है, आयत मुअद्दद, कि ये आयत शामिल 14 को है, 14 मासूमीन को शामिल है। लेकिन जहाँ तक मैं समझा, अपनी समझ की बात कर रहा हूँ, कि 2 ज़ातों का महवर है ये आयत। तवज्जो, इस आयत के महवर 2 ज़ातें हैं, एक माँ एक बेटा, एक माँ एक बेटा, ये महवर हैं इस आयत के, शामिल 14 को है। एक माँ एक बेटा, यानी एक शहजादी एक इमाम हुसैन। मैं कह क्यों रहा हूँ महवर, कह क्यों रहा हूँ? इसलिए कि मज़हब इस्लाम में 3 मनसब बहुत बड़े हैं। एक है विलायत का मनसब, एक है नबूवत का मनसब, एक है इमामत का मनसब। 3 मनसब। इन तीनों मनासिब में सबसे अहम मनसब है विलायत। अगर अहम न होता तो अल्लाह इस मनसब को अपने लिए अख्तियार न करता। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, फिर रसूल है, उसके बाद वो जो हालत रुकू में ज़कात देता है। विलायत है अहम मनसब। ये दोनों ज़ातें क्यों शामिल हैं? चूंकि ये दोनों ज़ातें, ये ऐसी ज़ातें हैं दोनों कि इन दोनों ज़ातों ने घर की 4 दीवारी को तोड़ के घर के बाहर आके इस विलायत के मनसब की हिफाजत की है। इस विलायत के मनसब की हिफाजत इन दोनों ज़ातों ने घर छोड़ के बाहर आके किया है। एक माँ ने एक बेटे ने जब अली के गले में रस्सी बंधी तो शहजादी ने घर छोड़ा अली के लिए। इमाम हुसैन ने जब आखिरी खुतबा दिया असरे आशूर, कहा तुम मेरे खून के क्यों प्यासे? क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल किया या हलाल मोहम्मदी को हराम किया? कहा नहीं। कहा फिर क्यों खून के प्यासे? कहा हुसैन बुग़्ज़न ले अबीक, हुसैन तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। यानी मसला दोनों का विलायत का था।
ये दो जाते, एक माँ एक बेटा। बेटा ऐसा है कि जिसने इस विलायत को बचाने के लिए मदीने से करबला का सफ़र किया, मदीने से करबला का सफ़र किया। और हुसैन की ज़ाते वाला सिफ़ात ऐसी सिफ़ात है कि जिसकी नाज़बरदारी अल्लाह से लेके अल्लाह के रसूल तक ने की है, अल्लाह से लेके अल्लाह के रसूल तक ने की है नाज़बरदारी हुसैन की। ये नाज़बरदारी नहीं तो और क्या है, ये नहीं है तो और क्या है कि इधर पैगंबर आदम आए, आदम से लेके हज़रत ईसा तक आए, हज़रत ईसा के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेके हसन मुज्तबा तक इस कायनात में आए, लेकिन किसी ने फितरुस को शफा न दी। किसी ने फितरुस को शफा न दी। हुसैन आए इस कायनात में 3 शाबान को, गए 10 मुहर्रम को। नूर की वादियों को छोड़ के खाक की वादियों में 3 शाबान, खाक की वादियों को छोड़ के नूर की वादियों की तरफ गए 10 मुहर्रम। 3 शाबान आने की तारीख, 10 मुहर्रम जाने की तारीख। हुसैन आए 3 शाबान को एक गुनहगार को माफ किया, गए 10 मुहर्रम को दूसरे गुनहगार को माफ किया। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। 3 शाबान आए, एक गुनहगार को माफ किया। 10 मुहर्रम को गए, एक गुनहगार को माफ किया। नूर की वादियां छोड़ के खाक की वादियों में 3 शाबान को फितरुस को माफ किया। 10 मुहर्रम को खाक की वादियों को छोड़ के नूर की वादियों में गए, हुर को माफ किया। एक था अर्श का मुजरिम, एक था अर्श का मुजरिम, एक था फर्श का मुजरिम। एक अर्श का मुजरिम, एक फर्श का मुजरिम। अर्श का मुजरिम को माफ किया, फर्श का मुजरिम को माफ किया। 3 शाबान फितरुस, 10 मुहर्रम हुर। 3 शाबान को फितरुस आया पर लेके गया, 10 मुहर्रम को हुर आया अलैहिस्सलाम बन के गया। शाबान को फितरुस अर्श का मुजरिम, 10 मुहर्रम को हुर फर्श का मुजरिम। हुसैन ने इन 2 तारीखों में, आने और जाने वाली तारीखों में, अर्श और फर्श के मुजरिम को माफ करके कायनात में यह साबित कर दिया कि एक कायनात वालों देखो, हमने जमीन और आसमान के मुजरिमों को माफ करके यह कायनात में साबित कर दिया कि हमारी हुकूमत वहां भी चलती है, यहां भी चलती है। विलायत की हिफाजत में करबला आए हैं, विलायत की हिफाजत में करबला आए हैं। ये विलायत की हिफाजत में। अच्छा, विलायत हमने कहा ना, मवद्दत और विलायत हम माना है तकरीबन, तकरीबन। और ये जितने अली के बाद जो 11 बेटे अली के आए हैं, इमाम हुसैन हो, इमाम हसन हो, दीगर आइम्मा, सब वली हैं, सब विलायत के मनसब पे हैं। पैगंबर ये भी वली हैं, विलायत के मनसब पे हैं। अल्लाह भी वली है, विलायत के मनसब पे हैं। सब के सब वली हैं, सब के सब। लेकिन इनके विलायत में
और अल्लाह के नबी की विलायत अजीब है। मैं कहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ इस पे गौर कीजिएगा, अजीब है। पैगंबर के नवासे हैं हुसैन, और इनकी नाजबरदारी अल्लाह से लेके अल्लाह के नबी तक ने की है, की है। ये वली जो अल्लाह के हैं मासूमीन, इसमें पैगंबर भी हैं, हुसैन भी हैं, अली भी हैं, हसन भी हैं, सब हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलायत ऐसी विलायत है कि जब पूरी कायनात में सबसे बड़ा खुदा है, जो मामला खुदा बंदे आलम के यहाँ से जिस मामले का फैसला हो जाता है उस पर नजर सानी का हक हुसैन को है, उस पर नजर सानी का हक हुसैन को है। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले का फैसला कर दे तो हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट को हक नहीं है, नहीं है, लेकिन हुसैन को है सबसे बड़ी अदालत के फैसले को नजर सानी करने का हक। फितरुस को पर दे के इमाम हुसैन ने बताया, लेकिन यही एक मामला ऐसा और आया, वो मामला आया पैगंबर के सामने, पैगंबर के सामने जब यह मामला आया तो पैगंबर को कहना पड़ा राहिब तेरी किस्मत में नहीं है। आखिरी बात है, तवज्जो भरपूर, का तेरी किस्मत में नहीं है, का राहिब तेरी तकदीर में नहीं है, तेरी तकदीर में नहीं है। राहिब बेचारा जब ये जुमला सुना पैगंबर का तो रोता हुआ बाहर निकला। अल्लाह के सारे नबी अदल की मसनद पे बैठते हैं और अल्लाह के सारे वली फजल की मसनद पे बैठते हैं। अदल और फजल में बड़ा फ़र्क है, ये फ़र्क समझ लीजिए। अदल और फजल में फ़र्क ये है, जो हक बनता हो हक के मुताबिक दिया जाए, ये है अदल। हक के मुताबिक दिया जाए, ये है अदल। हक ना बनता हो तब दिया जाए, ये है फजल। गौर नहीं किया आपने, गौर नहीं किया। हक ना बने तब दिया जाए, ये है फजल। 20 नंबर का पेपर 5 क्वेश्चन, तालिबे इल्म ने 3 क्वेश्चन किए, 15 नंबर जो भी बनता है, 4 के 12 नंबर। अगर 3 नंबर का है तो, या 4 नंबर का, 4 पंजे 20, 4 नंबर के उसने 3 क्वेश्चन किए, 12 नंबर पाया, 2 नहीं किया, उसका नंबर नहीं मिला। चूंकि इस तालिबे इल्म ने 3 क्वेश्चन के आंसर दिए बराबर, इसलिए एग्जामिनर ने दिया 12 नंबर। एक तालिबे इल्म ने एग्जाम दिया, उसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सही, 1 नंबर और पा जाए, पासिंग मार्क हो जाए। 1 नंबर क्वेश्चन किया लेकिन 2 ही। अदल का तकाजा यह है कि तालिबे इल्म फेल, अदल का तकाजा यह है स्टूडेंट फेल। फजल का तकाजा यह है कि 1 नंबर, फजल का तकाजा यह है 1 नंबर। फजल ने 1 नंबर बढ़ के दिया, अब स्टूडेंट पास हो गया। इसी फजल को शफाअत कहते हैं, इसी फजल को शफाअत कहते हैं। अल्लाह के सारे नबी अदल की मसनद पे बैठते हैं, सारे वली फजल की मसनद पे बैठते हैं। राहिब रोता हुआ बारगाह नबूवत से बाहर निकला, अदल की बारगाह से रोता हुआ बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला था, 6 साल के फजल से मुलाकात हुई। आखिरी बात है, भरपूर तवज्जो, सहारा दीजिएगा।
6 साल के फजल से रोता हुआ जा रहा था। 6 साल के फजल से मुलाकात हुई। 6 साल के फजल ने देखा राहिब रोता हुआ आ रहा है। 6 साल के फजल ने ये न पूछा कि राहिब क्यों रो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आना हुआ, कुछ भी न पूछा। बस इतना हाथ पकड़ के कहता है 6 साल का फजल, राहिब क्या हुआ, बेटे नहीं मिले ना? राहिब परेशान कि मैंने तो बताया ही नहीं क्यों आया था। इस 6 साल के बच्चे को कहाँ से पता? 6 साल के बच्चे को 6 साल के फजल ने यानी इमाम हुसैन ने राहिब के हाथों को पकड़ा, मस्जिद की तरफ घुमाया, कहा चल राहिब तुझे मैं दिलाता हूँ, चल राहिब मैं दिलाता हूँ। और राहिब को लेके 6 साल के इमाम हुसैन मस्जिद में आए। मस्जिद का मंजर यह है कि पैगंबर मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं और मिंबर के नीचे 2-2 सरदार बैठे हैं। 2-2 सरदारों के बीच में असहाब बैठे हैं। 2-2 सरदार, एक सैयदुल औलिया, एक सैयद शबाब अहलिल जन्ना, एक अमीरुल मोमिनीन, एक हसन मुज्तबा। 2 सरदार नीचे हैं, एक सरदार मिंबर पे है। 2 सरदार नीचे, एक सरदार मिंबर पे, बड़ा सरदार खुतबा दे रहा है। 2 सरदार नीचे बैठे हैं, सारे असहाब बैठे हैं। इमाम हुसैन राहिब को पकड़ के लेके आ रहे हैं। एक मतलब जैसे ही पैगंबर ने मिंबर से देखा हुसैन आ रहे हैं, खुतबा तोड़ा, मिंबर छोड़ा। खुतबा तोड़ा, मिंबर छोड़ा। मिंबर छोड़ के नीचे उतरे। जैसे ही सैयदुल अंबिया मिंबर से नीचे आया, एक तरफ से सैयदुल औलिया खड़ा हुआ, एक तरफ सैयद शबाब अहलिल जन्ना खड़ा हुआ। सारे असहाब खड़े, सारे असहाब खड़े। इमाम हुसैन को आता देख के सब खड़े, पूरी मस्जिद में सब खड़े हो गए। एक मरतबा हुसैन के इस्तकबाल में जब सब खड़े हुए तो राहिब ने किसी सहाबी के हाथों को पकड़ के आवाज दी, बेटे मिले न मिले, लेकिन इस बात पर मुझे आज फख्र हो गया है कि लगता यह है कि आज मदीने के किसी बड़े से मेरा ताल्लुक हो गया है। किसी बड़े से ताल्लुक हो गया। इमाम हुसैन को आता देख के पैगंबर मिंबर से नीचे इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लिया, मिंबर की तरफ आए, मिंबर की तरफ आए। मिंबर पे आने के बाद पैगंबर बैठे लकड़ी के मिंबर पे, तवज्जो, पैगंबर बैठे लकड़ी के मिंबर पे, हुसैन बैठे रिसालत के मिंबर पे। हुसैन रिसालत के मिंबर पे, रिसालत के मिंबर पे बैठने के बाद आवाज़ दी, नाना बेटे नहीं दिए, बेटे नहीं दिए। कहा मेरे लाल इसकी तकदीर में नहीं है। कहा इसकी तकदीर में नहीं है। कहा नाना मैं दूं, तवज्जो, नाना मैं दूं। आवाज़ दी, मेरे लाल तू जान तेरा खुदा जाने। आखिरी 2 जुमले हैं बहुत तवज्जो से, मेरे लाल तू जान तेरा खुदा जाने। इमाम हुसैन ने कहा राहिब खड़ा हो जा। असहाब के मजमे में राहिब एक मतलब खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद इमाम हुसैन ने आवाज दी, राहिब 1, आसमान की तरफ देखा। कहा राहिब 2, आसमान की तरफ देखा। कहा राहिब 3, आसमान की तरफ देखा। 4, आसमान की तरफ देखा। 5, आसमान की तरफ देखा। जब 5 मरतबे आसमान की तरफ 1 2 3 4 5 कह के देखा तो एक मरतबे पैगंबर ने नन्हे नन्हे रुखसारों का बोसा दिया। देने के बाद आवाज़ दी, मेरे लाल ये 1 2 3 4 5 कह के आसमान की तरफ क्यों देख रहा है? बहुत तवज्जो। कहा मेरे लाल ये क्यों देख रहा है आसमान की तरफ? इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, नाना मैं जो ये इसको बेटे दे रहा हूँ, मैं देख ये रहा हूँ कि ये फरिश्ते लिखते भी हैं कि नहीं।
नाना मैं देख रहा हूँ ये लिखते भी हैं कि नहीं। इमाम ने आवाज दी राहिब 6 7। जैसे ही 7 कहा इमाम ने, राहिब ने हाथों को जोड़ा, दौड़ता हुआ आया, इमाम हुसैन के नन्हे नन्हे कदमों पे हाथ रख के कहता आका बस, मौला बस, सरकार बस, हुसैन बस, शहजादे बस। जैसे ही उसने बस 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 कहा, इमाम हुसैन नाना की आगोश से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आवाज दी राहिब, ए शाम के रहने वाले राहिब, जब कभी हुसैन की बारगाह में आया कर, ये छोटे छोटे कशकोल लेके ना आया कर, बल्कि अपने कशकोल को बड़ा कर लिया कर। ए राहिब, अगर तू आज बस न कहता तो मैं इतने दे देता कि कल महशर के मैदान में आदम की पूरी नस्ल एक तरफ होती, तेरी पूरी नस्ल एक तरफ। इतने अता करता बारगाह हुसैनी में आओ तो कशकोल बड़ा करके आओ, छोटा नहीं बड़ा करके आओ। पैगंबर ने क्या कहा, मेरे लाल इसकी तकदीर में नहीं। इमाम ने दिया, इमाम हुसैन ने दिया, तकदीर के मुखालिफ होकर हुसैन ने काम किया। अल्लाह ने तकदीर में लिखा नहीं, लेकिन हुसैन ने उसकी तकदीर बदल दी, उसकी तकदीर बदल दी। यानी पैगंबर बताना ये चाहते हैं, हुसैन के जरिए दिलवा के, बहुत तवज्जो, हुसैन के जरिए दिलवा के पैगंबर ये बताना चाहते हैं कि जब कभी बेटे की जरूरत हो, जब कभी तुम्हें बेटा चाहिए, तो हमेशा ये देखना कि बेटे तकदीर से नहीं मिलते, शब्बीर से मिलते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। साबित कर दिया हुसैन ने, पैगंबर ने मस्जिद नबवी में साबित कर दिया, बेटे तकदीर से नहीं मिलते, शब्बीर से मिलते हैं। तो यहां वो मांगा जाए जो तकदीर में ना हो, जो ना हो तकदीर में, वो मांगा जाए। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मवद्दत मांगी है अल्लाह ने, मवद्दत। मवद्दत अहले बैत वाजिब है, वाजिब है। ये जो 2 महीना 8 दिन हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, जिक्र अहले बैत करते हैं, ये मवद्दत अहले बैत है, यही मवद्दत अहले बैत है। अजर रिसालत है ये अजर रिसालत है। हमने 2 महीने 8 दिन अजर रिसालत अदा किया। कितना किया, कैसे किया, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, या अल्लाह बेहतर जानता है या मैं खुद बेहतर जानता हूँ। हर आदमी खुद बेहतर जानता है, हर आदमी कि कितना किया, कैसे किया, क्या था उसमें, खुलूस था कि जुलूस था, वो हर इंसान खुद जानता है। अजर रिसालत अदा करने के लिए हम बैठते हैं फर्श अज़ा पे, और एक अजर रिसालत ऐसी है कि जिसको अदा करने के लिए हम इस वक्त जमा हुए हैं। अभी तक 2 महीने 8 दिन हमने जो पुरसा दिया है, वो इमाम हुसैन का पुरसा दिया है, इमाम ज़माना को। क्योंकि हमारा वक्त का इमाम हमारा आखिरी इमाम है, हम आखिरी इमाम के उम्मती हैं, हम इमाम अली के उम्मती नहीं हैं, हसनैन अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं, हम उम्मती हैं अपने वक्त के इमाम के। तो आज हम जमा हुए अपने वक्त के इमाम को उनके बाप का पुरसा देने के लिए। 8 रबीउल अव्वल
8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी। ये अय्याम वो अय्याम हैं कि जिन अय्याम में अहले बैत अतहार शाम से रिहा होकर करबला होते हुए मदीने पहुँचे हैं। अहले बैत को रिहाई मिली। अहले बैत करबला में इमाम हुसैन का चहलुम मनाए, उसके बाद वहाँ से मदीने। तसव्वुर करें बस एक चंद लम्हों के लिए कि हम या आप घर से कहीं परदेश जाएं, साथ में हमारा खानवादा हो, लेकिन जब परदेश से वापस आएँ और खुदा न खास्ता हमारा कोई एक साथी बिछड़ जाए तो किस कलेजे के साथ हम अपने वतन में दाखिल होंगे। सिर्फ तसव्वुर के लिए ये जुमला, हमारे कलेजे पे क्या बीतेगी। कोई एक अगर बिछड़ जाए, तो हम तड़प जाएंगे, घर वालों को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे सही से। लेकिन उस ज़ैनब दुखिया से पूछिए कि जिसके 18 भाई करबला में शहीद हो गए, जिसका कड़ियल जवान भतीजा करबला में बर्छी खा के सो गया, जिसका भतीजा पामाल हो गया, जिसके 2 बच्चे आनो मोहम्मद शहीद हो गए, जिसका माजाया हुसैन करबला की खाक में सो गया, वो ज़ैनब दुखिया आज मदीने पहुंच रही है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न बुलाए। आखिरी शब है अय्याम अज़ा की, अरबाब अज़ा आखिरी शब है। काफिला अहले हरम मदीने के बाहर जनाब सैयद सज्जाद को कहा जनाब ज़ैनब ने कि मेरे लाल रोक दिया जाए। बशीर मदीने में जाके ऐलान करे। बशीर ने जाके ऐलान किया, या अहला यसरब, ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल न रहा, जाने मदीना मारा गया। काफिला शहर मदीना के बाहर से एक मतलब फिर रवाना हुआ। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, मेरे लाल सैयद सज्जाद, हम पहले नाना की मज़ार पर जाएंगे, नाना की लहद पे जाएंगे। एक मरतबे जनाब ज़ैनब के हुक्म से ये काफिला मदीने में नाना के मज़ार की तरफ चला। जैसे ही नाना के कब्र के करीब ये काफिला पहुंचा, जनाब ज़ैनब एक मरतबे अपने आप को ऊँट की पूंछ से गिरा देती है, घुटनियों के बल नाना की मज़ार की तरफ जाती है और जाने के बाद दहलीज पकड़ के, दरवाज़ा पकड़ के आवाज़ देती है, नाना ज़ैनब आ गई। अजरुकुम अल्लाह, नाना ज़ैनब आ गई। अरबाब अज़ा जनाब ज़ैनब नाना की कब्र के करीब गई। एक आवाज़ दी, नाना जब कोई परदेश से वापस आता है तो अपने चाहने वालों को लिए कुछ न कुछ सौगात लाता है। ए नाना, ज़ैनब खाली हाथ नहीं आई है, नाना कुछ सौगात लेके आई है। ए नाना कुछ लाई है। शहजादी ने एक मतलब हुसैन का खून आलूद कुर्ता निकाला, मज़ार पैगंबर पर डाल दिया और डालने के बाद क्या देखा, रसूल की लहद में ज़लज़ला, रसूल की कब्र लरज़ने लगी। आवाज़ आई, बेटी ज़ैनब, अरे कुर्ते को उठा ले। एक मतलब जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, ए नाना, एक कुर्ता देखा बर्दाश्त न हुआ, नाना ज़ैनब से पूछो ज़ैनब ने क्या देखा। ए नाना, मेरा अकबर मारा गया, ए नाना कासिम मारा गया, ए नाना अली असगर मारा गया, और ए नाना और बताऊं नाना 70 कदम का फासला
अजरकुम अल्लाह। आखिरी फ़िक्रा शब शहादत इमाम अस्करी है। ए अरबाब अज़ा, अहले बैत का जो काफ़िला 28 रजब को गया था, वो चहलुम के दिन करबला आया, करबला से मदीने वापस आया। लेकिन इमाम अस्करी का एक काफ़िला इमाम अली नदी के साथ सामर्रा गया था। लेकिन सामर्रा जब गया तो इमाम अस्करी का काफ़िला वापस मदीने न आया, वापस मदीने न आया। अली नदी की शहादत हो गई, काफिला वापस न आया। वो घड़ी भी आ गई कि अकेले हसन अस्करी है और 5 साल का बेटा हमारा आपका इमाम है, और 2 खातून हैं, एक नरजिस खातून है आखिरी इमाम की वालिदा, एक हकीमा खातून है इमाम अस्करी की बहन। ए अरबाब अज़ा, 8 रबीउल अव्वल सन 60 हिजरी वो घड़ी आई कि हसन अस्करी को जहर दिया गया। हसन अस्करी को जहर दी, बस 2 जुमले अरबाब अज़ा। हसन अस्करी को जहर दिया गया। ए अरबाब अज़ा, घर में सिर्फ 3 अफराद बचे हैं, 2 खातून हैं, एक 5 साल का बेटा। जालिम मोतमद अब्बासी का हुक्म है उस वक्त के इमाम को पकड़ के कत्ल किया जाए, कैद कर लिया जाए। पाबंदी बड़ी सख्त है, घर का मुहासरा है। हसन अस्करी का जनाजा घर में आया। ए अज़ादारों, मालूम है ये चुप ताज़िया क्यों निकलता है? ये चुप ताज़िया क्यों निकलता है? इसलिए कि हसन अस्करी ने वसीयत की थी, देखो जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो घर में कोई बुलंद आवाज से न रोए, बुलंद आवाज से न रोए, इसलिए कि जालिमों का पहरा है। मेरे बच्चे के पैर दुम्बाल में है कि मेरे बच्चे को शहीद कर दें। ए अरबाब अज़ा, हसन अस्करी का जनाजा आया घर में, 2 औरतें हैं, एक 5 साल का बच्चा। वसीयत ये कि जोर से न रो। इमाम ज़माना घुट घुट के अपने बाप को आंसू बहा रहे हैं। ए अज़ादारों, इधर इमाम अस्करी का जनाजा उस कफन के बाद उठा, दफन किया गया। लेकिन हाय गरीब सहारा, सबका जनाजा उठा, ना उठा तो ज़हरा के लाडले का, पैगंबर के नवासे का। 3 दिन तक बेगौरो कफन पड़ा रहा, कोई दफन करने वाला न था। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।